बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो मुफ़ाहमत के बादशाह जाने जाते हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक तवील अरसे के बाद वो इस्लामाबाद आए हैं, क्योंकि इससे पहले वो बीमार थे तो वो कराची में ही डेरा डाले हुए थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हुई कि अचानक उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा, यानी कि कल वो एहतसाब अदालत में पेश भी होंगे तोशाखाना रेफरेंस में, और वो क्या मजबूरी थी जिसकी बुनियाद पर उनको यहाँ पर आना पड़ा। तो हम इस पर बात करेंगे और वो बात भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर अचानक से पहुँचे हैं, क्यों ये फ़ैसला किया गया कि वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। क्योंकि गुज़श्ता कई समातों पर वो या तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे थे या फिर वो अपने वकील के ज़रिए एग्जम्पशन की जो है वो पिटीशन दायर करते थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये तोशाखाना रेफरेंस, क्योंकि बाज़ लोगों को जो नए हैं हमारे दोस्त उनको नहीं मालूम कि ये तोशाखाना रेफरेंस बेसिकली है क्या। तो उस पर भी हम बात करते हैं। तोशाखाना जो रेफरेंस है ये दो साबिक़ वज़राए आज़म और एक साबिक़ सदर यानी कि साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और उसके अलावा उनके दो और साथी ख्वाजा अनवर मजीद और ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समात है। ये रेफरेंस है जी 1997 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली थी, बतौर प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब ने यानी कि सऊदी किंग की जानिब से दी गई थी और वो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही। लेकिन उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, हुकूमत उनकी चली गई, तो वो हुकूमत पाकिस्तान के इस्तेमाल में रही, यानी कि तोशाखाना में चली गई। लेकिन जैसे ही वो वापस आए 2008 में, तो उस वक्त वो उनके पास कोई ओहदा नहीं था, तो ये गाड़ी वही गाड़ी उनको उस वक्त के हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो गाड़ी उनके हवाले कर दी और माइनर सी एक जो रकम थी वो ली गई, यानी कि 15%। और सॉरी, साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ने उनको ये भी कहा कि वो जो रकम है वो आप अदा ना करें, बल्कि वो भी अदा कर दी जाएगी। तो वो बाद में जब इन्वेस्टिगेट हुआ मामला, तो नैब ये कहती है कि उस रकम की जो अदायगी की गई थी वो फ़ेक अकाउंट के ज़रिए यानी कि ख्वाजा अब्दुल मजीद और ख्वाजा अनवर मजीद के ज़रिए वो अदायगी कर दी गई थी, जिसके बुनियाद पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ भी इस केस में अब फंस चुके हैं। जबकि दो मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ थीं जो दुबई के हुक्मरान की जानिब से मिली थी और एक उस वक्त के जो साबिक़ हुक्मरान हैं लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान यानी कि सदर पाकिस्तान को दी थी, आसिफ़ अली ज़रदारी को। लेकिन वो जब हुकूमत गई तो वो भी गाड़ियाँ वो अपने साथ ले गए और उन्होंने उसकी भी जो माइनर सी रकम थी जो यानी कि 15% जो अदायगी की गई और फेक अकाउंट से कर दी गई, और वो उतनी नहीं की गई थी जितनी की जानी चाहिए थी। ये नैब का इल्ज़ाम है। अब ये इस इल्ज़ाम के तहत, क्योंकि उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ही प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी मंजूरी से ये सब कुछ हुआ और जो रकूम मुंतकिल हो रही थी वो ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद और ख्वाजा अनवर मजीद के ज़रिए हो रही थी, तो इसलिए ये 5 मजमूई तौर पे अक्यूज़ हैं। तो ये जब से केस ज़ेर समात है, इसमें एक बार साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। मेरे ख्याल में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने वकील को पेश किया, जिसमें फ़ारूक एच नाइक ने उनकी हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दी। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से आज तक कोई पेश नहीं हुआ। लेकिन उसकी अब एक पेशरफ्त ये सामने आई है कि उनके वकील की जानिब से इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसकी कल जस्टिस अतर मीनाल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत भी करेगा। लेकिन नवाज़ शरीफ क्योंकि मुसलसल आदम हाज़िर थे, तो उनकी अदालत ने उनके इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर रखा था और कल तक यानी कि 17 अगस्त तक की तारीख मुकर्रर थी कि वो हर सूरत अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, वरना उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 यानी कि उनकी जायदादें ज़ब्त करने की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के लिए जो गुज़श्ता समात पर बड़े सख्त रिमार्क सामने आए थे, ये वही मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर वो आज कल पेश हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के स्टार्ट पर मैंने कहा था, यानी कि अदालत ने उनके बेलेबल वारंट जारी किए थे, जिस पे बड़ा अच्छा खासा बहस व मुबाहिसा हुआ था। कमरा अदालत के अंदर फ़ारूक एच नाइक जो रिप्रेजेंट करते हैं साबिक़ सदर को, उन्होंने कहा था कि आप बेलेबल वारंट को वापस ले लें, क्योंकि मीडिया के अंदर इसका बड़ा गलत तासुर जाएगा। वो बड़े आदमी हैं, साबिक़ सदर भी रहे हैं, वो पेश हो जाएंगे। लेकिन एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने उसको डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं ऑर्डर कर चुका हूँ और अब मैं अपने ऑर्डर को वापस नहीं लूँगा। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अगर साबिक़ सदर आइंदा समात पर पेश नहीं होते तो वो उनके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उनको गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे, क्योंकि उन्हें एक बार हर सूरत अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना होगा। तो ये वो मजबूरी थी। अगर वो कल पेश ना होते
तो उनके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते थे। तो इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत भी की। उन्होंने जब उनसे इस पर मशवरा मांगा कि क्या करना चाहिए, तो जिस पे कानूनी टीम की जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें मशवरा दे दिया गया था कि अब क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं तो ज़्यादा देर हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे, तो अब पेश होना मजबूरी है। एक बार पेश हो जाएंगे उसके बाद हम इसको मुस्तकिल इस्तिस्ना की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब इसलिए वो कल पेश होंगे एहतसाब अदालत में। उसके बाद अगर वो कोर्ट उनको अलाउ करती है मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुमकिन तौर पर कल दायर कर दी जाएगी, और अगर कोर्ट अलाउ करती है मुस्तकिल इस्तिस्ना तो फिर उन्हें कोर्ट में इस ट्रायल में सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनका एक प्लीडर मुकर्रर कर दिया जाएगा जो इस ट्रायल में उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वो मजबूरी थी जिसकी बुनियाद पर अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कल अब उनको पेश होना होगा। वो कल पेश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, इसलिए वो कराची से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कल तक के लिए जो है कल की जो अदालती कार्रवाई होगी उस पर भी अपडेट रहने के लिए जो मज़ीद कल नवाज़ शरीफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, उस तमाम तर हेयरिंग से मुतालिक अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और हमारी कोशिश है कि आपको वो डिटेल्स बताई जाएं जो हमारे नेशनल मीडिया पे आमतौर पर मिस हो जाती हैं, वो डिटेल में नहीं बात की जाती क्योंकि वहाँ पे चंद टिकर्स चलते हैं और आप जो है मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। तो कोशिश होगी कि जो कल की हेयरिंग होगी उसका मुकम्मल अहवाल आपके साथ मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। कल इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।